अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो ये हमारा पृथ्वी लोक है या फिर जो ये पृथ्वी लोक वाली हमारी सृष्टि है या फिर जो ये प्रकृति है, ये श्रापित है, तो और क्या हो अगर ये सच हो, मतलब हम खुद इस श्रापित सृष्टि का हिस्सा हैं और जिसने इस सृष्टि की रचना की थी उसने परमात्मा से या फिर जो एकमात्र वास्तविक सत्य हैं उनसे बगावत की थी। तो परमात्मा से बगावत करने वाले उस तत्व को परमात्मा द्वारा श्रापित किया गया था और उसके बाद जाकर उसने इस सृष्टि की रचना की थी। मैं हमारे वाले पृथ्वी लोक की बात कर रहा हूँ। लेकिन वास्तविक सत्य या फिर परमात्मा के द्वारा टर्मिनेट कर दिए जाने के बाद या फिर श्रापित कर दिए जाने के बाद कुछ इस तरह की सृष्टि का निर्माण हो जाता है जिसमें कि हम इंसान सरवाइव करते हैं। लेकिन हम कौन हैं, आखिर हम इस श्रापित सृष्टि का हिस्सा कैसे बन गए, इस विषय पर भी आज मैं कुछ बताने वाला हूं। कुछ लोगों के भ्रम टूटेंगे क्योंकि ये आपको एक बिल्कुल नया सत्य सुनने को आज मिलने वाला है। लेकिन एक बात तो कन्फर्म है, जो भी वास्तविक सत्य से बगावत करता है या फिर करते हैं वो अनंत काल तक छटपटाते रहते हैं, वो अनंत काल तक तड़पते रहते हैं। उनको कभी मुक्ति नहीं मिलती है, उनको कभी रास्ता मिलता ही नहीं है। वो सिर्फ पैदा होते रहते हैं और मरते रहते हैं। बीते कुछ समय में मुझे कुछ ऐसे अनुभव हुए हैं कि मैंने भगवानों को रोते हुए देखा है और तो और जो दृश्य हमें दिखाकर डरा दिया करते हैं, जो बहुत ही भयानक चेहरे होते हैं जिनसे शुरुआत में एक साधक डर जाता है, मैंने बीते कुछ समय में उनको भी रोते हुए देखा है। उनकी आंखों में भी मैंने आंसू देखे हैं। आखिर कौन होते हैं वो लोग, इस बारे में भी आज मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। मैंने अपने बहुत सारे वीडियोज में बताया है कि इस पृथ्वी लोक में आज तक जितने भी संत पुरुष ऋषि वगैरह रहे थे, जो भी मोक्ष मार्ग पर चले थे, उनमें से किसी को भी पूर्ण मोक्ष घटित नहीं हुआ था। लेकिन आखिर उनके साथ हुआ क्या था, मतलब आज तक मोक्ष मार्ग पर चलने वाले साधु संत ऋषि मुनियों को किस तरह से भ्रमित करके अपने अधीन कर दिया गया था या फिर निपटा दिया गया था। आज वो कुछ कर नहीं पाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं। उनकी जो वास्तविक हालत है कुछ इस तरह की है, मतलब अपना वाला सुख बनाकर या फिर अपना वाला मोक्ष बनाकर या फिर अपना वाला परमात्मा बनाकर जो भी इंसान या फिर साधक ऋषि मुनि मोक्ष मार्ग पर चलते हैं, परमात्मा से बगावत करने वाले वो तत्व उनको एंड में लपेट ही देते हैं और उनकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है कि वो रो रहे होते हैं। उनकी जो शक्लें होती है वो भी बहुत ज़्यादा भयानक जैसी हो जाती हैं। जो मोक्ष मार्ग पर चले थे, जो उच्च स्तरीय ऋषि मुनि रहे थे, मैं उनकी बात आपको बता रहा हूँ क्योंकि उनको वास्तविक परमात्मा नहीं मिले थे। जिस तत्व ने परमात्मा से बगावत करके इस तरह की श्रापित सृष्टि की रचना की थी, उसके बाद वो अपना वाला परमात्मा, अपना वाला मोक्ष बनाकर या फिर जो वास्तविक परमात्मा की तरफ भागते हैं, उनकी कुछ ऐसी हालत कर दिया करते थे। लेकिन ये पुरानी बात हो चुकी है। अब हम इंसानों की वास्तविक मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो चुका है। लेकिन अभी मैं कुछ क्लियर भी करने वाला हूँ। ये वीडियो लंबा हो जाएगा तो नौकरी छोड़ करके या फिर काम धाम छोड़ करके आप इसको देख लेना, भले ही आप किसी भी धर्म के हों। लेकिन आप अगर गौर करेंगे तो बहुत सारे साधु बाबा हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड में सरवाइव कर रहे होते हैं। कुछ लोग किसी एक बाबा जी को मानते हैं, कुछ लोग किसी दूसरे बाबा जी को मानते हैं। मैं ये हर धर्म के बारे में बता रहा हूँ। तो कुछ इंसानों को लगता है कि ये वाले सही बोल रहे हैं, कुछ लोगों को लगता है कि वो वाले सही बोल रहे हैं। कभी कभी तो दोनों पक्षों में लड़ाई भी हो जाती है। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये वाले भी कहीं नहीं पहुंचने वाले हैं और वो वाले भी कहीं नहीं पहुंचने वाले हैं। आज तक क्या आपने ऐसा देखा क्या किसी भी धर्म में, भले ही कोई भी इतिहास की किताब आप पलट लो, कि सब कुछ सही हो गया हो, वास्तविक सत्य हर जगह फिट हो गया हो? आज तक कभी आपने देखा क्या? भले ही कितने भी सिद्ध पुरुषों के बारे में आपने पढ़ा होगा, खुद आप मोक्ष मार्ग पर चले होंगे, परमात्मा को आप प्राप्त करना चाहते होंगे, लेकिन आज तक आपको कभी सुनाई दिया क्या या फिर दिखाई दिया क्या कोई इंसान को वास्तविक मोक्ष घटित हो गया है? वास्तव में इस दुनिया से ये दुख दर्द वगैरह सब दूर हो जाएंगे। क्या आपको ऐसा आज तक कभी दिखाई पड़ा? लेकिन आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है। जो इंसान गरीब है वो भी दुख में है, वो भी अंदर से छटपटा रहा है, और जो इंसान अमीर है वो भी पूर्ण नहीं है, वो भी अंदर से उलझा हुआ है, वो भी छटपटा ही रहा है। क्योंकि वास्तविकता तो हमारे इस पृथ्वी लोक की या फिर इस श्रापित सृष्टि की ये है कि जो भी इसके अंडर में हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक श्रापित सृष्टि का हिस्सा हैं। और भ्रमित करने वाली सत्ताएं वही सत्ताएं जिन्होंने परमात्मा से बगावत की थी। उसके बाद परमात्मा ने उन्हें टर्मिनेट कर दिया, श्रापित कर दिया, और श्राप भी कुछ ऐसा दिया गया है कि आपके पैरों से आज जमीन निकल जाने वाली है। आपने आज तक बहुत सारे सिद्ध महापुरुषों के बारे में सुन लिया, आपने खुद भी कोशिशें कर ली, लेकिन आज तक जो वास्तविक सत्य है, जो परमात्मा है, किसी भी इंसान या फिर साधक को
पूर्ण रूप से मिले नहीं हैं, और जिनके बारे में सुनकर या फिर पढ़कर आपको ऐसा लगता है कि शायद उन महापुरुष को मुक्ति प्राप्त हो गई होगी, उनको मुक्ति या फिर मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ था। वास्तविकता तो यह है कि जिस तत्व ने परमात्मा से बगावत की थी उसने उसको अपने हिसाब से निपटा दिया है। मतलब आध्यात्मिक यात्रा के दौरान उन्हें अपना वाला परमात्मा बना के दिखा दिया, और आज उनकी हालत कुछ ऐसी हो गई है जो कि मुझे दिखाई पड़ते हैं। बहुत बुरी शक्ल के हो गए हैं, भयानक शक्ल के हो गए हैं, लेकिन वो रो रहे हैं। मैंने उन्हें रोते हुए देखा है। मैंने देवताओं को और भगवानों को रोते हुए देखा है। इवन जिन दृश्यों को देखकर आप डर जाते हैं, मैंने उनको रोते हुए देखा है, उनको तड़पते हुए मैंने देखा है। वास्तव में ये सब के सब उसी श्रापित सृष्टि का हिस्सा हैं। भले ही भगवान ही क्यों न हो और भले ही भूत प्रेत राक्षसी क्यों न हो, ये सब के सब वही ग्रुप वाले हैं। अब बात आती है कि वो तत्व आखिर कौन है जिसने वास्तविक सत्य से या फिर जो असली परमात्मा है उनसे बगावत की थी। उसका नाम अगर आपको मैं बताऊं तो उसे आप काल के नाम से जानते हैं। इससे भी बड़ी बात अगर आपको मैं बताऊं तो जो परमात्मा है जिनके बारे में आपने आज तक सिर्फ सुना है कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये सिर्फ उनकी वजह से है, और उनका जो आनंद होता है वो प्रयास रहित होता है। इस शरीर में सर्वाइव करने के दौरान जिस तरह से हम प्रयास करके थकते हैं, फिर हम ठीक हो जाते हैं, फिर थकते हैं, ऐसा उनकी सृष्टि में या फिर उनके आवरण में या फिर उनकी प्रकृति में कभी था ही नहीं। मतलब जब तक हम परमात्मा के आवरण में थे हम परम आनंद में थे। जिस तरह का भी आपको ये देखने को मिलता है या फिर आज तक आपको सुनने को मिला है, या फिर जितने भी सिद्ध पुरुष या फिर बुद्ध पुरुष हुए थे, या फिर जितनी भी ये किताबें लिखी गई हैं, इन सबसे पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ, जब हम वास्तव में उस परमात्मा के बच्चे हुआ करते थे। लेकिन परमात्मा का एक और बच्चा भी हुआ करता था, उसका नाम काल है। और जो काल है उसने परमात्मा से, मतलब जो परम पिता हैं, उनसे बगावत की थी कि इस तरह की सृष्टि का काम जो आप करते हैं वो मुझे भी करना है। मैं भी ये सब काम करना चाहता हूँ जैसा काम आप करते हैं। ये अनंत ब्रह्मांड में काल अतीत कुछ ऐसी घटना के बारे में मैं आज आपको बता रहा हूँ। इसके बाद हम इंसानों की ये हालत हुई है, या फिर हमसे पहले जितने भी जीव हुआ करते थे उनकी वो हालत हुई थी। लेकिन आज हम उसी श्रापित सृष्टि का एक हिस्सा हैं। तो काल ने जब परमात्मा से, अपने पिता से बगावत की थी कि आपकी तरह सृष्टि वाला काम मैं भी करना चाहता हूँ, जब परमात्मा ने उन्हें मना कर दिया तो फिर काल ने अपने बाप से बगावत कर दी कि मैं भी ये सब कर सकता हूँ, मैं भी ये करूँगा। और उससे भी बड़ी बात, जो परमात्मा और काल के बीच में हुआ था वो सब हमारे इस भौतिक जीवन में घर घर में होता है, हर रिश्ते के साथ में होता है। देखा होगा इस दुनिया में जितने भी बाप होते हैं, एक दिन जो उनका बेटा होता है उनका इंटरनल कुछ ऐसा ही होता है कि आपने जो करना था कर लिया, अब मैं करूंगा, अपने हिसाब से मैं करूंगा, मतलब मैं भी कुछ हूं, मुझे भी चांस मिलना चाहिए। इस तरह का हमारे इस भौतिक जगत में होता है। घर घर की ये कहानी है, भले ही आप किसी भी धर्म के क्यों न हो। जरा गौर करते हैं परमात्मा के उस श्राप से लेकर इस वीडियो को बनने तक आखिर बीच में हुआ क्या था। आखिर हम लोग इस तरह से क्यों तड़प रहे हैं, किसी को मुक्ति क्यों नहीं मिल रही है, इतने लोग इस दुनिया में लगातार क्यों बढ़ते जा रहे हैं, आखिर इन आत्माओं का क्या हो रहा है। ये नए नए संत बाबा लोग आखिर क्यों पनप जाते हैं, इनको पनपाने के पीछे किस सत्ता का हाथ होता है, ये भी मैं आज आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो काल भी जब परमात्मा का बच्चा हुआ करता था, साथ साथ में हम भी जब परमात्मा के बच्चे हुआ करते थे, हम सब जब परम आनंद में रहते थे, तो काल ने बगावत की थी कि जो सृष्टि वाला ये काम, ब्रह्मांड वाला काम आप कर रहे हैं वो काम मैं भी करूंगा, मेरा भी अपना कुछ होना चाहिए। इससे भी बड़ी बात, जब ये श्रापित सृष्टि की शुरुआत नहीं हुई थी तो 75% जीव या फिर ऊर्जाएं परमात्मा के ही साथ में थी। लेकिन जब काल ने वास्तविक सत्य से बगावत की थी कि इस तरह की सृष्टि मैं भी बनाना चाहता हूं, तो 25% जो ऊर्जाएं थी वो काल के सपोर्ट में भी खड़ी हो गई थी। मतलब काल सही बोल रहा है, हमारा खुद का भी ये होना चाहिए, हम भी सृष्टि का पालन करना चाहते हैं, रचना करना चाहते हैं। मतलब जिस तरह का काम परमात्मा कर रहे हैं उस तरह का काम हम भी करना चाहते हैं। काल के सपोर्ट में भी 25% जो ऊर्जाएं थी वो जुड़ गई थी। जैसे जैसे ये वीडियो आगे को जाएगा, आज आपको पता लगेगा कि आप आखिर है कौन, आपकी शुरुआत आखिर हुई कैसे थी, आपको मुक्ति क्यों नहीं मिल रही है, सुख क्यों नहीं आ रहा है, परम आनंद में क्यों नहीं हो रहे हैं हम। परमात्मा से बगावत करने वाले काल के सपोर्ट में जो भी ऊर्जाएं खड़ी हो गई थी, उन सबको परमात्मा द्वारा श्रापित कर दिया गया था कि तुम मेरे रेडियस के अंडर में इस तरह की सृष्टियों का निर्माण नहीं करोगे, तुम्हें बेदखल कर दिया जाता है। मतलब काल को और उनके सपोर्टर्स को परमात्मा द्वारा टर्मिनेट किया गया था, और परमात्मा ने काल को श्राप दिया था कि जिन सपोर्टर्स के बल पर तू अपनी पर्सनल वाली सृष्टि चलाने या फिर बनाने की बात कर रहा है। उस दौरान कुछ ऊर्जाएं काल को भी परमात्मा मानने लगी थी, उनको भी बहुत उच्च स्तर का मानने लगी थी, जो उनके सपोर्ट में खड़ी हुई थी। मैं उनकी बात कर रहा हूँ।
वो हम तुम लोग हैं। तो परमात्मा का श्राप कुछ ऐसा था कि जो भी सृष्टि तुम बनाओगे, जो ये तुम्हारे सपोर्ट में खड़े हुए हैं, ये जितना ज्यादा तड़पेंगे, जितना ज्यादा छटपटाएंगे, जितना इनको दुख होगा, वही तेरा खाना होगा। मतलब जिस काल के सपोर्ट में 25% ऊर्जाएं खड़ी हो गई थी, जिन्होंने वास्तविक सत्य से बगावत की थी, उनको कुछ इस तरह का श्राप दिया गया है। मतलब जिसे हम अपना परमात्मा मानते हैं, इस काल की बात मैं कर रहा हूँ, इसे परमात्मा द्वारा ऐसा श्राप दिया गया है कि जिस तरह की सृष्टि का निर्माण तू अपने बल पर करना चाहता है, इनके बल पर करना चाहता है, यही तेरा भोजन बनेंगे। मतलब अपने बच्चे के तौर पर तू इनको पैदा भी करेगा और इनको तू खाएगा भी, और इनके जीवन के दौरान जिस भी तरह के दुख दर्द इनको होंगे, सिर्फ वही तेरा खाना होगा। अब से लेके आज तक कुछ इस तरह का हम इंसानों का जीवन चल रहा है, जिन्होंने एक वक्त काल का सपोर्ट किया था, और जो ये काल है ये वास्तव में परमात्मा का बच्चा हुआ करता था। लेकिन एक दिन इसने इस तरह की बगावत कर दी थी। सृष्टि का निर्माण करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन हमारी इस सृष्टि में दूर दूर तक वास्तविक सत्य नहीं है, परम आनंद है नहीं। हम तड़पते ही रहते हैं। हमें जो सुख मिलता है वो थोड़े दिन बाद खत्म हो जाता है, फिर दुख हमें घेर लेते हैं। उसके बाद इस शरीर की टेंशन, उसके बाद जन्म और मृत्यु की टेंशन, उसके बाद काम क्रोध लोभ मोह भय, जो और भी 36 तरह के जो विकार होते हैं, उनसे भरा हुआ हमारा ये मानव जीवन। हाँ, एक बात मैं और ऐड करना चाहता हूँ। मैंने कहीं लिखा हुआ देखा था या फिर मैंने कहीं सुना था, मुझे याद नहीं है। इस तथ्य का जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसका स्रोत मुझे नहीं मिल रहा है कि जब परमात्मा द्वारा या फिर काल के सपोर्टर्स को टर्मिनेट किया गया था, श्रापित कर दिया गया था, इनमें से एक भी जीव या फिर इंसान जिस दिन पूर्ण रूप से जागृत हो गया, परमात्मा के मामले वाली बात मैं कर रहा हूँ, उसी दिन इस पूरी सृष्टि का अंत हो जाएगा। ये जो श्रापित सृष्टि है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ऐसा मैंने कहीं पर लिखा हुआ देखा था, मुझे स्वप्न आया था, मुझे अनुभव हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा है। इस लाइन का मुझे कोई स्रोत मिल ही नहीं रहा है। अगर आपने कहीं ऐसा सुना था तो आप मुझे कमेंट जरूर कर देना, लेकिन ये लाइन पता नहीं मेरे अंदर कैसे आ गई। तो परमात्मा द्वारा काल को टर्मिनेट या फिर श्रापित कर दिए जाने के बारे में मैं अब इस वीडियो का पार्ट 2 बनाने जा रहा हूँ। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप इसका पार्ट 2 देख लेना। मतलब आपको पार्ट 1 भी देखना है और पार्ट 2 भी देखना है, और मैं 3rd पार्ट या फिर 4th पार्ट नहीं बनाने वाला हूँ। तो मिलते हैं श्रापित सृष्टि या फिर परमात्मा द्वारा निष्कासित किए गए काल के विषय में, और अभी क्या क्या जानना चाहते हैं आप अपने विषय में कि आखिर मैं हूँ कौन। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि पार्ट 2 में।